नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मशरूम का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके का होना चाहिए। मशरूम स्ट्रक्चर दोस्तों, मशरूम स्ट्रक्चर, मशरूम संरचना, यानी कि हम ये 3 प्रकार से अपने मशरूम की खेती आराम से अपने कमरे के अंदर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट और ये सवाल था कि सर मशरूम का स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारे फसल कक्ष के अंदर होना चाहिए। तो मशरूम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये 3 विधि है। पहला है सतह पर रखना, दूसरा है रैक विधि, तीसरा है लटकाना यानी हैंगिंग विधि। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको यह स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह स्ट्रक्चर आपको ओस्टर मशरूम, बटर मशरूम या मिल्की मशरूम तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सतह पर रखना। दोस्तों ये क्या है, ये आपका जो है मशरूम कक्ष है। इस कक्ष में अगर आपको सतह पर रखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जो ये जो बेस है, इसको हम भीगी हुई क्या बिछाएंगे, भीगी हुई टाट की बोरी, जूट वाली बोरी, आप लोग देखे होंगे जो जूट वाली बोरी आती है, इसको पानी में भिगाना है और उसमें भी थोड़ा सा फॉर्मेलिन वगैरह की प्रयोग करना है ताकि जो बोरी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह है वो सब खत्म हो जाए, क्लीन हो जाए। इसके बाद हम अपने बने हुए बैग को इस तरीके से सतह पर रखेंगे। सतह पर इसके और इसके बीच की दूरी होना चाहिए कम से कम 10 इंच या 1 फुट। 1 फुट जो है ये दूरी आपको रखना है। ये ओस्टर का है, ओस्टर में ये दूरी आप रखेंगे क्योंकि ओस्टर जो है ये साइड से निकलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सतह पर कैसे रखना है। दूसरा स्ट्रक्चर है रैक। अगर रैक विधि से यदि आपको करना है तो जिस समय फसल कक्ष की शुद्धिकरण आप करते हैं उस समय ये रैक आपके घर में होना चाहिए, फसल कक्ष के अंदर होना चाहिए। रैक आप लोहे का, आयरन का भी बनवा सकते हैं और बांस की जो चाली होती है उसकी भी आप बनवा सकते हैं। एक रैक से दूसरे रैक की जो दूरी होगी वो 2.5 फीट होगी। अगर बैग वगैरह बड़ा बनाते हैं तो आप 3 फीट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से इसकी हाइट कम से कम 5 इंच होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से रैक आप बना सकते हैं और इसमें भी आपको बैग से बैग की दूरी आपको 10 इंच रखना है, ये ध्यान रखेंगे। ओस्टर में 10 इंच की दूरी आपको बैग के राउंड चारों तरफ आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको बटन का काम करना है तो आप यहाँ पर जो है पास में अपने बैग को रख सकते हैं क्योंकि बटन जो है ऊपर से निकलता है, साइड से नहीं निकलता है, तो बटन में स्पेस की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा तरीका है हैंगिंग विधि। ये लटकाने वाली विधि है। इसके नीचे से इसकी हाइट 5 इंच ऊपर होना चाहिए। तो आप लोग को ये समझाया जा रहा था कि हैंगिंग विधि के थ्रू हम कैसे करते हैं। तो हैंगिंग विधि जैसे ये है, इसमें हम कोई मोटा सा पाइप या कोई मोटा मजबूत बांस हम ऊपर में मकान के सबसे ऊपरी लेवल में हम इस तरह से लगा देंगे और इसमें से मजबूत हम तांत वाली रस्सी जो टूटे ना लोड देने के बाद, इस रस्सी को हम 4 रस्सी नीचे लटकाएंगे और प्लस टाइप में इस टाइप में हम लकड़ी लगा देंगे नीचे में, या यहाँ हम डायरेक्टली बांध देंगे। बांधने के बाद हम इस बैग को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, फिर बांधेंगे, फिर बैग रखेंगे। यहाँ पर अगर आप लकड़ी लगा देते हैं प्लस टाइप में तो ज्यादा बेटर होता है, तो बैगों पर दाग वगैरह नहीं पड़ती है। इस टाइप से आपको जो है अपना हैंगिंग विधि करना है। नीचे से इसकी 5 इंच ऊपर होना चाहिए। साइड में जो है कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। आने जाने का जो है अगर आप कमरे में आना जाना करते हैं तो वो जो है एरिया आपके लिए फ्रेश होना चाहिए ताकि कंजेस्टेड ना हो कि आपके शरीर में टच कर रहा है। तो ये तीनों विधि है, सतह पर रखना, रैक विधि और हैंगिंग करना। तो ये आप लोगों को जो है बेहतरीन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। यदि कोई आपको मटेरियल देने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके सारी जानकारी दे सकते हैं और अपने मटेरियल को होम डिलीवरी करा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।